तो आज विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिंदा कई रावणों की चर्चा की, इससे निपटने की नसीहत दी, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र चीन, पाकिस्तान और तालिबान का किया। मोहन भागवत ने बताया कि तालिबान किस तरह भरोसे के लायक नहीं है, चीन और पाकिस्तान किस तरह हर बार भारत को धोखा देता रहा। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। We the people of India, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व विजयदशमी पर जब नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले तो इस्लामाबाद से काबुल और बीजिंग तक दुश्मन के दिल कांप उठे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुन चुन कर रावण रूपी देश के तमाम दुश्मनों का जिक्र किया। हर पल गिद्ध की तरह हिंदुस्तान पर नजर गड़ाए बैठे इन दुश्मनों से सावधान रहने की नसीहत दी। मोहन भागवत ने तालिबान का नाम लिया, चीन का नाम लिया, पाकिस्तान का जिक्र किया, आतंकियों का नाम लिया, जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग का जिक्र किया, साइबर साजिश को चुनौती बताया, समंदर में हो रही साजिश का नाम लिया। मोहन भागवत ने सीधे सीधे विस्तारवाद के आका चीन और आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान पर प्रहार किया। चीन और पाकिस्तान से बचकर रहने की नसीहत दी। उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नागपुर में संघ प्रमुख ने विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की। वहीं दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा कर देश के दुश्मनों को सख्त संदेश दिया। वहीं पीएम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत की। इस दौरान रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। नागपुर से संघ प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बेगुनाहों का खून बहाने वाले तालिबान को भी भारत के लिए गंभीर चुनौती बताया। कहा, तालिबान के चरित्र और दोहरे रवैये से पूरी दुनिया वाकिफ है, ऐसे में जरूरत सावधान रहने की है। वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो 2 प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हम सब सावधान रहना चाहिए। आज की तारीख में जब भी बुराई की बात होती है तो सबसे पहले नाम आतंकवाद का आता है। आतंकवाद वो रावण है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, जो धर्म के नाम पर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में खून खराबा कर रहा है। दशकों से भारत भी आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिविटी फिर बढ़ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आतंकियों के खिलाफ भी हुंकार भरी। आतंकियों के डर और घाटी में हिंदुओं के टारगेट किलिंग वाली साजिश का जिक्र किया। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे
मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। सालों साल से देश ऐसे दुश्मनों को झेल रहा है। ऐसे में जरूरत मजबूत संकल्प की है, जो तमाम बाधाओं की दीवार को गिराकर खत्म कर दे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।